हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी का नया 24 घंटे का न्यूज चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरा सप्ताह सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता मानव सेवा हेतु जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव को सेवा पखवाड़े के तहत मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज नवीन शाहदरा स्थित श्यामलाल कॉलेज में एनएसएस के सौजन्य से मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवर नाम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी जी के द्वारा राजनीतिक जगत में किए गए अद्भुत कार्य पर चर्चा की गई और इस बुक के अंदर अभी तक जिन्होंने अपने दम पर कामयाबी हासिल की है उन लोगों के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही मोदी जी के राजनीतिक जीवन के बारे में हर एक उस बात को बताया गया है जो उनकी सफलता का राज है। इस कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन, नवीन शाहदरा जिले के जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, उपाध्यक्ष आशीष तिवारी के साथ प्रधान आचार्य प्रोफेसर रविवार नारायण, एनएसएस नवीनायक प्रभात जी के साथ गणमान्य लोगों द्वारा कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ किया गया। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। देखिए, उद्देश्य ये है कि उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी के सेवा का पखवाड़ा है तो नरेंद्र मोदी के बारे में भी लोग हिडन पक्ष को जानें और थोड़ा सा लोग अपनी बातें उन तक पहुंचाएं। नमो ऐप के थ्रू, मन की बात के थ्रू आप कई बातें पीएम को लिख सकते हैं। तो अभी पीएम और आम लोगों के बीच दूरी भी घट गई है, तो हम मोदी जी के बारे में बताते हैं और उन सबको मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी बातें वहां तक पहुंचाओ, निदान निकल सकता है। किताब की बात करें उसमें 21 ऐसे लोग हैं जिनकी जो जीवन में सफल हो पाए, उनके बारे में बात है, कौन कौन है, क्या वो सभी लोग जो हैं वो अपने जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष करके बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं और उनका लिखना इम्पोर्टेंट है, उसे पढ़ना चाहिए लोग। क्या कुछ मैसेज देंगे एसएलसी में आप आए संगोष्ठी के लिए, क्या कुछ? देखो, श्यामलाल कॉलेज बहुत पॉजिटिव कॉलेज है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनका डिसीजन अपना होता है मगर वो सुनने में विश्वास करते हैं। आज भी जितना ध्यान से सुना है उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। और हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, इन लोगों ने जो आज प्रयास किया है, रवि कर जी जो प्रिंसिपल हैं, मेरा विश्वास है कि ये स्टूडेंट्स अपनी वॉइस पीएम तक पहुंचाएंगे और पीएम ने जो किया है उसके लिए उनको जब मौका मिलेगा। धन्यवाद। क्या है, क्या कुछ कहें? मोदी जी, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति आज देश में प्रधानमंत्री है जो लगातार परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 20 वर्ष का उनका कार्यकाल, पहले 13 वर्ष मुख्यमंत्री, फिर 8 वर्ष के लगभग होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। उन्होंने जो मूलचूल परिवर्तन देश के अंदर किए, पहले गुजरात में और अब पूरे देश में कर रहे हैं, हर स्फीयर में, चाहे वो एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, अंतरिक्ष में जाने की बात हो, स्पोर्ट्समैन की बात हो, उन सब बातों को लेकर के जो देश के गणमान्य लोग हैं डिफरेंट स्फीयर में, चाहे वो रिलीजियस क्षेत्र में सदगुरु जी हों, उन्होंने सब ने अपने अपने संस्मरण एक मोदी एट 20 पुस्तक में कंपाइल किए हैं। उसी विषय पर आज श्यामलाल कॉलेज के जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एक परिचर्चा थी जिस विषय में हमने कोशिश की है उनसे थोड़ा बताने की और उनसे ये रिक्वेस्ट भी की है कि ये वो किताब है जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है और नेट पे भी अवेलेबल है। उसको अगर पढ़ेंगे तो उनके जीवन में एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है मोदी जी की लाइफ को लेकर। जो है ये सिर्फ का
20 साल का गवर्नेंस नहीं है, ये भारत को एक एम्पावर करने के लिए, ये जैसे युवा पीढ़ी है और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक पुस्तक है। इसीलिए सभी जगह ये चल रहा था, तो हमारा भी मन में था कि इस दिल्ली में शामलाल कॉलेज सबसे एक लीड कॉलेज के नाम है और लेजेंड है, तो यहाँ पे भी बच्चों को इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दी जाए ताकि बच्चे भी आगे के लिए अपना लाइफ में देश के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए बढ़ चढ़ के आगे आ सकें। और इसमें जो पुस्तक में जितने सारे इंस्पायरिंग लोगों ने सबने जो अपने अपने फील्ड में सबसे लीड लोगों ने लिखा हुआ है, तो उससे बच्चों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन होगा, यही बैकग्राउंड में था। और आप लोगों ने भी देखा है कि पिछले जो 8 वर्ष हो गया है जो काम चल रहा है हर फील्ड में, चाहे इसे एजुकेशन फील्ड है, सोशल फील्ड है, गवर्नेंस है, और चाहे गांव को जोड़ने के लिए और छोटे छोटे चीज़ों में भी इतना हर फील्ड में काम चल रहा है। तो इसके लिए पुस्तक में बच्चों को काफ़ी इंस्पिरेशनल वर्ड से जो बच्चों को आगे ले जाए। क्या बच्चों को भी पुस्तकों का वितरण किया जाएगा जिससे कि वो ऐसी चीज़ों को समझ सकें, पढ़ सकें? ये आपको सुन के खुशी होगी, हमारे जो वार्षिक पुरस्कार वितरण जो एनुअल डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जितना भी बच्चों को प्राइजेस मिला, इसी पुस्तक को हमने इस बार बच्चों को वितरित किया था। अच्छा, सांसद जी से आपने कुछ श्यामलाल की कुछ मांगे भी रखी है कॉलेज को लेकर, क्या मांगे थी और क्या आश्वासन मिला? एक्चुअली माननीय सांसद जी ने सभी के सामने यही कहा कि जो मांगे हैं, जो कॉलेज का एक एस्पिरेशन है, तो जैसे बाकी कॉलेज में भी आपने देखा होगा कॉलेजेस के आगे मेट्रो स्टेशन में सभी कॉलेजेस का नाम लिखा हुआ है, चाहे ये विश्वविद्यालय मेट्रो हो, चाहे ARST कॉलेज हो धौलाकुआं में। तो यहाँ शामलाल इतना पुराना कॉलेज है, सबसे पुरानी लाइन है, लेकिन आश्चर्यचकित बात है कि यहाँ पे शामलाल कॉलेज का नाम नहीं है कॉलेज के आगे मेट्रो स्टेशन में। तो ये हमारा बच्चों का एक मांग है। और दूसरी बात है कि कॉलेज में कुछ फ्लड लाइट वगैरह और प्लेग्राउंड तक ये सब यूज़ करते हैं, तो इवनिंग कॉलेज भी यहाँ पे है, शामलाल मॉर्निंग इवनिंग, तो ये एक फ्लड लाइट का व्यवस्था हो जाए तो इवनिंग को भी बच्चे खेल सकते। ठीक है सर। 20 ऐसे बड़े लोगों ने अपने विचार रखे हैं इस पुस्तक के अंदर, ये अपने आप में एक अद्भुत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में 20 ऐसे लोगों ने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार मोदी जी इस पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए मोदी जी का जो योगदान है वो अपने आप में अद्भुत है, वो अपने आप में अद्वितीय है। आज उसी को लेकर NSS के माध्यम से शामलाल कॉलेज में एक चर्चा का विषय रखा गया है, जिसके अंदर शामलाल कॉलेज के विद्यार्थी और हमारे यशस्वी सांसद माननीय मनोज तिवारी जी अपनी बात रख रहे हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी जिस प्रकार से भारत को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारतीय ध्वज जो है वो पूरे देश में फहराया जाएगा और भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। ठीक है सर। आपका अपना चैनल श्री